बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, हमारी ISSB की सीरीज़ के अंदर आज चौथी वीडियो है, यानी इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपका जो ISSB का डे 1 होता है वो किस तरह से गुजरता है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रिपोर्टिंग डे भी कहते हैं। और आपने जब ISSB में जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें लाजमी तौर पर लेके जानी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं लेकर जाते तो आपको वो वहीं से पहले दिन ही वापस भेज देते हैं और उसके बाद आपका चांस भी काउंट हो जाता है, यानी चांस भी आपका ज़ाया हो जाता है। एनीवे जी, आपने मुकम्मल सीरीज़ अगर आपने वॉच करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप घर बैठे ही इंशाल्लाह बग़ैर किसी एकेडमी के आप ISSB की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह हम बिल्कुल एक कह लें कि चैलेंज से कह रहे हैं कि आप अगर पूरी सीरीज़ को देखते हैं तो आप इंशाल्लाह घर बैठ के अपनी मुकम्मल तैयारी ISSB की कर सकते हैं। अच्छी खासी आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती जब किसी एकेडमी के अंदर आप जाते हैं। तो आप इंशाल्लाह इसके अलावा अगर घर पे बैठ के अपनी तैयारी को मुकम्मल अंदाज से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी पूरी सीरीज़ है, जिसके अंदर हमारा पार्ट 1 है। इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि ISSB क्या है, ज़रूरी हदायत कौन सी हैं और ISSB क्यों लिया जाता है। और ये जो ISSB है ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी कमीशन ऑफिसर के कोर्सेज़ होते हैं या शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के कोर्सेज़ होते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कैप्टन के कोर्सेज़ होते हैं, तो उनके लिए आपका ISSB लाजमी लिया जाता है, ठीक है। और इसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैंने बात की है कि 5 दिन आपने जो गुजारने हैं ISSB कि वो कौन कौन से मरहलों से आपको गुजरना पड़ता है और कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने जब बायोडाटा फॉर्म फिल करना है तो आपने उसको किस अंदाज से फिल करना है और किस तरह से फिल करना है, इसके ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, ठीक है। आप ISSB की सीरीज़ के हवाले से आज हम जो बात करेंगे एनीवे वो हमारी होगी जी चौथी वीडियो। और आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टिंग के हवाले से, यानी जहाँ से आपके टेस्ट बेसिकली स्टार्ट होने, डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, जो डे 1 होता है इसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये आपका रिपोर्टिंग डे होता है, यानी जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं, आप जो आपको साइन होता है ISSB सेंटर, आप उसके अंदर जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपका लगेज होता है, जो आपका सामान होता है, उसकी चेकिंग हो जाती है और अंदाज़न आप वहाँ पर 2 बजे, 1:30 बजे या 12 बजे के करीब पहुँचते हैं। ये टाइम तकरीबन 2 बजे के बाद वो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उससे पहले आपने कोशिश करनी है पहुँचने की। ओके जी, उसके बाद है जी आपके मोबाइल फ़ोन की कलेक्शन हो जाती है वहाँ पर। ये आपने घर पे बता देना है कि आपने वहाँ पर 5 दिन गुजारने, तो 5वें दिन आपको मोबाइल मिलना है। आपका मोबाइल वो आपसे ले लेते हैं, आप घर से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, घर वाले आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर आपने ISSB का जो लेटर आपको आएगा उसके ऊपर दिया होता है, ठीक है। ये जहन में रख लें कि आपको उन्होंने मोबाइल फ़ोन आपको नहीं देने। क्लियर हो गया। अब होता क्या है जी कि आपका मोबाइल फ़ोन वहीं पे जमा किया जाता है, फिर आपको बस में बिठा के बिल्कुल एक ऑफिसर की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। आपने ये जहन में रखना है, आपका वहीं से ही आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका अंदाज़, आपकी सोच, वो सारी एज आ ऑफिसर होनी चाहिए, ठीक है। आपको रूम अलाट किए जाएंगे, बसेस में बिठा के बड़े आराम से और अच्छे अंदाज से आपको लाया जाएगा और आपको रूम अलाट कर दिए जाएंगे। रूम भी बड़े बेहतरीन और VIP किस्म के होते हैं। अच्छा, जब आपको रूम अलाट हो जाते हैं उसके बाद वो आपको बुलाते हैं कि अब आप आ जाएं, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। एक हॉल होता है जिसके अंदर आपके सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ आपकी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर वो लेते हैं सम टाइम और सम टाइम नहीं होता। क्लियर है। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपके सामने ऐसी बात आ भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका वही वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, और यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि एक आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट होता है। बेसिकली ये इंटेलिजेंस टाइप टेस्ट होता है और इसके अंदर वो लोग जो पास कर जाते हैं वो रह जाते हैं, जो नहीं पास करते उनको वापस कर देते हैं, यानी स्क्रीन आउट कर देते हैं। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर लॉट किया जाता है। चेस्ट नंबर का बेसिकली मतलब ये है कि ये आपकी आइडेंटिटी है। अब आपका नाम आपकी आइडेंटिटी नहीं होगा, आपका इलाका आपकी आइडेंटिटी नहीं होगा। ये चेस्ट नंबर जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह से चेस्ट नंबर आपको अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको जो बंदा भी बुलाएगा वो आपके चेस्ट नंबर से बुलाएगा, आपके नाम से नहीं बुलाएगा। ये चेस्ट नंबर आपकी पहचान होगी और ये चेस्ट नंबर 5 दिन में 2 दफ़ा चेंज होने, ठीक है। क्लियर होगी बात जी। 5 दिन में ये 2 दफ़ा आपके चेस्ट नंबर चेंज होने और इसी चेस्ट नंबर के साथ आपकी पहचान होनी है। देखें, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर के मुताबिक ही आपको चेस्ट नंबर पहना के अलग अलग और ग्रुप वाइज
आपकी एक तस्वीर उनके पास सेव होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं। अच्छा, आप देखें इसमें, आप इस तस्वीर को अगर गौर से देखें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो आउटलुक है और आपकी जो ड्रेसिंग है वो एक ऑफिसर की तरह होनी चाहिए। ये नहीं कि आप शलवार कमीज़ पहन के वहाँ पे चले जाएं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद जी आपकी हाइट और वेट की मेजरमेंट होगी और फिर आपकी हो जाती है टी ब्रेक। उसके बाद आपको फिर अगेन उसी हॉल में बुलाया जाता है और आपके बायोडाटा फॉर्म फिलिंग होती है, ठीक है। ये इस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 2 घंटे इसमें लग जाते हैं, अच्छा खासा टाइम इसके अंदर होता है। बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है मुकम्मल, उसके ऊपर वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डिनर। यहाँ तक आपका जो पहला दिन है उसकी जो रूटीन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपको जो डिनर दिया जाता है उसके भी एटिकेट्स आपको बता दिए जाते हैं। एज एन ऑफिसर आपने वहाँ पे जाना है, ऑफिसर मेस में आपको ट्रीट किया जाता है। तो आपने ऑफिसर मेस के अंदर जाते हुए उनकी जो हदायत हैं और जो ऑफिसर्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको आपने ज़हन में रखना है। ओके जी, हम बात कर लेते हैं जी ISSP के लिए ज़रूरी सामान। ये वैसे मैंने पहले भी बताया लेकिन मैं अगेन इसको रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। होता क्या है कि लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते। देखिए भाई, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने सबमिट कर लेने, अपने पास रख लेने और उन्हीं के ऊपर ही आपका फर्दर प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको वापस भेज देंगे। उसके बाद आपने वाइट जोगर्स आपने पहने। ये वाइट जोगर देखें, जब आपको ISSP फॉर्म मिलता है या आपको ISSP का लेटर मिलता है तो उसमें वो आपको क्लियर बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें आपने साथ लेके आनी है, ठीक है। आपने वाइट सॉक्स लेके आनी है, वाइट आपका ट्रैक सूट होना चाहिए, वाइट आपके जोगर, वाइट आपकी जो निकर वगैरह अगर आपने ये शॉर्ट आपने पहनी है तो वो आपकी वाइट ही होनी चाहिए, ठीक है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह से आपको वहाँ पर आपका पूरा गेटअप सबका एक जैसा होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है उनकी कैंटीन से कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने घर से जाना है तो अपनी चीज़ें ये पूरी करके जाना है आपने, ठीक है। आपको अगर ISSP लेटर मिल गया है तो अपनी जो तैयारी है उसके अंदर आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि आपका अगर सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया तो उस सूरत में आपने एक होप सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो वो होप सर्टिफिकेट भी आपने साथ लेके जाना है। कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई तो आपको वापस भेज देंगे, आपका चांस ज़ाया हो जाएगा, आपकी तैयारी भी सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद है जी, आपने जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी। अमूमन वो 4 मांगते हैं लेकिन 2 आप एक्स्ट्रा ले जाएँ। अच्छा, वो लोग जो रिपीटर होते हैं, नॉट रिकमेंडेड सर्टिफिकेट आपने साथ अपना लेके जाना है, क्योंकि अगर नहीं होगा वो फिर आपको वापस भेज देंगे, ज़ाया हो जाएगा आपका टाइम। बायोडाटा फॉर्म फिल करने के लिए और जितने भी इनके टेस्ट होते हैं वो सारे करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल्स का होना ज़रूरी है, वो आपने साथ लेके जानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल CNIC आपने लाजमी लेके जाना है और अटेस्टेड होना चाहिए, वो आपने लेके जाना है, ठीक है। अटेस्टेशन उनकी करवाई हुई होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज़ें कुछ हो गई क्लियर। इसके बाद क्या है जी कि आपने इंटरव्यू के लिए अपना ड्रेस लेके जाना है बेहतरीन किस्म का, अच्छे से शूज़ लेके जाना है। इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, मेरी इसके ऊपर भी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं जाके इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। इंटरव्यू ड्रेसिंग लिखेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। आपने कैसी ड्रेसिंग करनी है, बेहतरीन अंदाज से इंटरव्यू के लिए जाना है और अच्छी ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए, मौसम के लिहाज से हर चीज़ उसके अंदर मैंने आपको क्लियर की है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो हेयर कट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, सोल्जर कट होनी चाहिए, अच्छा आपका कट होना चाहिए। आपका अगर ख़त है या शेव आपने की है तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपने मुकम्मल तौर पर तैयार होकर जाना है। उसके बाद है जी कि जब आपने ISSP में जाना है तो ये चीज़ें आपने नहीं लेके जानी। नंबर 1 को आपने ड्रग्स नहीं लेके जानी वहाँ पर। आप अगर इस तरह के आदी हैं तो इसको छोड़ें, ये गलत चीज़ है। लेकिन आपको बता दूं कि आपने इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं लेके जानी। उसके बाद कोई भी चीटिंग मटेरियल आपका है या आपका हेल्पिंग मटेरियल है वो आपने साथ नहीं लेके जाना। चीटिंग मटेरियल या हेल्पिंग मटेरियल आपका सीधा सीधा कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं आपके सबमिट, वो किसी भी चीज़ पर वो NFA लिख देते हैं जी, नॉट फिट फॉर आर्मी, ठीक है जी। तो बड़ा क्लियर उस पर लिख दिया जाता है, कोई भी ऐसा चीटिंग मटेरियल आपने साथ नहीं लेके जाना। इसके बारे में सोचना भी नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं होगा वहाँ पर इतना। उसके बाद जी वेपन नहीं आप ले जा सकते, फिर आप नाइफ़ नहीं ले जा सकते, कैमरा तो आप ले जा ही नहीं ना सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी वहीं पे जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ आपने साथ नहीं लेके जानी जो वो आपको ISSP फॉर्म के अंदर लिख दें कि ये चीज़ें आप नहीं ला सकते, ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो के अंदर हम Day 2 की बात करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर आपको मुकम्मल रहनुमाई हासिल करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। एनीवे जी, तब तक के लिए